अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। मैं आपके सारे गम तो नहीं दूर कर सकती, लेकिन जो भी बालों से रिलेटेड आपको गम है ना, उसको दूर करने में आपकी हेल्प मैं जरूर कर सकती हूँ। आपको पता है हिबिस्कस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ हिबिस्कस ही अपने बालों में लगा रहे होते हैं और अपने बालों को ग्रो कर रहे होते हैं। हालांकि हिबिस्कस भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, लेकिन हिबिस्कस के अलावा भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों को लंबा घना बनाने में, बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो पता है कुछ पर्टिकुलर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये फ्लावर पाउडर शेयर करूंगी। इसमें फ्लावर्स के अलावा कुछ इंग्रेडिएंट और इस्तेमाल हुए हैं जो इस पाउडर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देंगे, और साथ ही साथ इस पाउडर को इस्तेमाल करके इसका क्लींजर कैसे बनाना है, शैम्पू कैसे बनाना है, हेयर मास्क कैसे बनाना है, ऑयल कैसे बनाना है, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक भी है। ऐसी वीडियो हो सकता है आपने पहले नहीं देखी हो। इसके अंदर जैसे मैंने बताया बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। अगर आप फॉलो करेंगे 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती हूँ। अपनी वीडियोस में मैं अक्सर आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ, जिसे आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो इंटरनली आपके बालों को पोषण देगी और आपके बाल लंबे घने होंगे। तो अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नए हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे कोई भी मेरी इंपॉर्टेंट सी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गुड़हल का ही फूल लेना है, जिसको हम लोग सदियों से यूज करते आए हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। ये आपके बालों की एक दो नहीं बल्कि सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करती है। इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बालों का जो प्रोटीन होता है उसको बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बाल रिग्रो करते हैं, हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये आपके बालों में एक वॉल्यूम और एक लस्टर ऐड करता है। बालों को बहुत ही डीपली कंडीशन करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर म्यूसिलेज कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। अगर हमारे बालों और स्कैल्प का पीएच गड़बड़ हो जाता है तो हेयर लॉस होता है, तो ये पीएच मेंटेन करने का काम करता है। अगर आप हिबिस्कस का यूज करेंगे तो आपको बाल्डनेस की और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड़हल यानी हिबिस्कस हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का भी काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गुलाब का फूल, ड्राई रोज पेटल। हम लोग पाउडर बना रहे हैं तो सारी चीजों को ड्राई फॉर्म में यूज करना है, या तो आप ड्राई फॉर्म में यूज करिए, या फिर अगर आपके पास पाउडर है तो उसका इस्तेमाल करिए। गुलाब का फूल भी हमारे बालों के पीएच को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और साथ ही साथ ये जो बालों का और स्कैल्प का नेचुरल ऑयल होता है उसको रिस्टोर करने का काम करता है। एक तरीके से आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है गेंदे का फूल। ससुराल गेंदा फूल में जो गेंदे का फूल होता है ना, वही वाला ये फ्लावर है। देखिए गेंदे का जो फ्लावर होता है हमारे यहाँ स्पेशली यूपी में ये बहुत ही लोकली इजिली अवेलेबल फ्लावर होता है, और ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, और आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करती है। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स और एंजाइम्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे बाल्डनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आमतौर पे हम लोग इसे अपने फेस पे यूज करते हैं, लेकिन बालों में बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि यह हमारे बालों के लिए इतना अच्छा है। आज से शुरू कर दीजिए यूज करना, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जो गेंदे का फूल होता है उसको आप धूप में सुखा के यूज कर लीजिए। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी फ्लावर्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जो जो इंग्रेडिएंट है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेवेंडर फ्लावर। देखिए लेवेंडर आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और स्टडीज में बाकायदा इस बात का प्रूफ भी मिल चुका है। इसके अंदर कामिंग नेचर होता है, या ये आपके हेयर फॉलिकल में जो भी डैमेज हुआ होता है ना उसको रिपेयर करता है। इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जैस्मिन फ्लावर। जैस्मिन फ्लावर भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा और ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर एक स्पेशल तरीके का एंजाइम होता है जो बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में। अगर आपको गंजेपन की शिकायत है, बाल थोड़े से रह गए हैं, तो रोजमेरी हर्ब आपके बालों को वापस से उगाने में और आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रोजमेरी हर्ब हमारे बालों के लिए कितनी कमाल की होती है। अब यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीजें ऐड करूंगी जो इस पाउडर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप रोजमेरी हर्ब के साथ कलौंजी सीड इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो होंगे, क्योंकि ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बालों को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए और सारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। अगर हेयर फॉलिकल स्लीपिंग मोड में चला जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, तो वहां से बाल वापस से नहीं निकलते। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे और एक्टिवेट करने का काम करेंगी। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। अलसी के बीज के अंदर बहुत सारा विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे बालों को ग्रो होने में हेल्प करता है। इसके अंदर एक विशेष तरीके का जेल होता है जो कि हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपके बाल डैमेज हैं या फिर स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम आपके बालों में बहुत ज्यादा हो जाती है तो फ्लैक्स सीड आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। मेथी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आपके स्कैल्प में बालों में डैंड्रफ नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज होता है जो कि आपके बालों को रिपेयर करने का काम करता है, कंडीशन करता है। इसके अंदर बहुत सारी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। और कई बार हमारे स्कैल्प में जो रोम छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं गंदगी की वजह से या फिर डेड स्किन सेल्स की वजह से। तो फेनुग्रीक सीड हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा। तो जो हमारे क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स हैं, जो रोम छिद्र बंद हो गए हैं, वो वापस से खुल जाएंगे और वहां से बाल वापस से उगने लगेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। तो आप खड़ा आंवला भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो आंवला मैंने आपको दिखाया उसी का ये पाउडर है बेसिकली। आंवला आपके बालों को काला बनाने का काम करता है, जो हमारे बालों का पिगमेंट है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है, तो बाल जल्दी सफेद नहीं होते। जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं उनको ये वापस से काला भी बनाता है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन को रिफिल कर देता है, जिसकी वजह से बाल वापस से काले होने लगते हैं। हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए इसको दिव्य औषधि बोला गया है आयुर्वेदा में। इसके इतने सारे फायदे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। देखिए शिकाकाई एक माइल्ड क्लींजर की तरह काम करता है। अगर आप इस पाउडर को एज अ माइल्ड क्लींजर यूज करना चाहते हैं तो इसमें आप शिकाकाई ऐड कर दीजिए। अगर आप इसे प्रॉपर शैम्पू की तरह यूज करना चाहते हैं अपने बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग को रिमूव करने के लिए, तो भी इसमें कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज ऐड करनी होगी जो कि आगे मैं बताऊंगी। मैं यहाँ पे शिकाकाई पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। शिकाकाई हमारे बालों को इमीडिएटली बहुत ज्यादा शाइनी बना देता है, डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है और साथ ही साथ ये स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करता है। अगर आपके स्कैल्प में जुओं की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी अगर आप शिकाकाई का यूज करेंगे। तो शिकाकाई स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को खत्म करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हमारे बाल लंबा होना शुरू हो जाते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें ग्राइंडर में डालना है, एकदम बारीक सा पाउडर बना लेना है। इन सारी चीजों का कैसा रिजल्ट होता है, क्या फर्क पड़ता है बालों पे, वो खुद मैं आपको अपने बालों में दिखाऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट है। इमीडिएटली लगाने के तुरंत बाद, मतलब आपके बाल सूखे उसके बाद क्या फर्क आपको दिखेगा वो दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है आगे। इसका पाउडर आपने बना लिया तो अभी वीडियो स्किप करके भाग मत जाइएगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का 3 तरीका मैं बताने वाली हूँ और तीनों ही तरीका बहुत ही डिफरेंट है। सिर्फ पाउडर लेके इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो तीनों जो तरीका है वो अलग अलग है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका कैसे हेयर मास्क बनाना है वो शेयर करूंगी। दूसरा, इसको एज ए क्लींजर, एज ए नेचुरल शैम्पू आप कैसे अपने बालों में यूज करें वो बताऊंगी। और तीसरा होगा कि इसका ऑयल कैसे बनाना है।
ऑयल बनाने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं। इस तरीके से फूलों का तेल बनाना है वो बताऊंगी मैं, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके बहुत काम की है। अगर आप इस पाउडर को एज ए हेयर मास्क यूज करना चाहते हैं तो आप अपने बालों के हिसाब से, जितने लंबे घने बाल हैं आपके, उस हिसाब से इस पाउडर की क्वांटिटी को ले लीजिए। छोटे बाल हैं तो थोड़ा सा लगेगा, लंबे बाल हैं तो ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस पाउडर को ले लीजिए एक स्टील के बर्तन में। अब देखिए, इसको आप अगर एज ए हेयर मास्क ही यूज करना चाहते हैं तो इसमें आपको रीठा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आप पानी डालिए, रात भर भिगो दीजिए। लेकिन अगर आप इसे एज ए शैम्पू यूज करना चाहते हैं, प्रॉपर शैम्पू जो हैवी हेयर ऑयलिंग भी रिमूव करे, तो इसमें 1 मुट्ठी के बराबर खड़ा रीठा डाल देना है। अगर आपके पास खड़ा रीठा नहीं है तो आप रीठा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसे एज ए शैम्पू यूज करना है तो रीठा ऐड करिएगा। एज ए शैम्पू नहीं यूज करना, एज ए हेयर मास्क यूज करना है तो सिर्फ इसमें पानी डालिए, गर्म पानी। गर्म पानी क्यों डालना है वो मैं बताती हूँ आपको। गर्म पानी ना चीज़ों को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देता है और इसका पूरा का पूरा फायदा मिलता है, इसीलिए इसको रात भर भिगोइएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी और इसे गैस पे रख दूंगी। गैस पे इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये शैम्पू चाहिए जो कि हैवी हेयर ऑयलिंग को भी रिमूव कर दे। अगर आप इसे एज ए हेयर मास्क यूज करना चाहते हैं तो इसमें ये सारे प्रोसेस नहीं करने होंगे आपको। बस इसको रात भर भिगोइए और अच्छे से ग्राइंड करिए नेक्स्ट मॉर्निंग और लगा लीजिए। इसको डायरेक्टली आप स्ट्रेन करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखिए, इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट रिड्यूस होकर हाफ हो गई है, तो मैं क्या करूँगी कि ग्राइंडर लूँगी और इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूंगी, मतलब जो हमने बॉईल किया है, ठंडा किया है इसको। फिर उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है, जैसे कि अभी मैंने इसका बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे ही लगाएंगे तो बहुत सारे रेजिड्यू आपके बाल में फंस जाएंगे और आपका जो सिंक है ना वो ब्लॉक हो सकता है। जो आपका बाथ टब है जहाँ से पानी निकलता है वो ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि सारे जो रेजिड्यू हैं वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। इसीलिए इसको स्ट्रेन कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए, पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में। इसको लगाने के बाद आपके बालों में आपको क्या फर्क दिखेगा वो दिखाने वाली हूँ, और जब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ना तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये रेमेडी कितनी पावरफुल है। आप अपने बालों में एक दिन पहले अच्छी खासी ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगा के कम से कम 2-3 घंटे छोड़िए। ठंडी है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गर्मी में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही फायदेमंद है आपके बालों के लिए। जो ऑयल मैं बनाने वाली हूँ वो तो आप ठंडी के दिन में भी बना सकते हैं, तो उसको देख के जाइएगा। इसका जो ऑयल है बहुत पावरफुल बनने वाला है। इसको 2 घंटे छोड़ूंगी मैं। 2 घंटे छोड़ के नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है। आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं। इमीडिएटली मेरे बालों में कितनी शाइन आ गई है और मेरे बाल आपको पूरे काले काले नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो आपके बालों को काला बनाने का भी काम करते हैं। इन फूलों का जो ऑयल है उसको बनाने के लिए आपको कुछ फूल चाहिए। यहाँ पे सीड वगैरह मैं यूज नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इस पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अलग से मैं फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले आप हिबिस्कस फ्लावर लीजिए, उसके बाद आपको लेना है रोज पेटल। आप ड्राई रोज पेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो खड़े फूल हैं उनका पाउडर अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद मैंने लेवेंडर फ्लावर ऐड किया है। उसके बाद मैंने गेंदे का फूल ऐड किया है। इन सारे फ्लावर्स के अंदर ना बहुत सारे इसेंस होते हैं। मधुमक्खी इन्हीं फ्लावर से शहद बनाने का काम करती हैं, तो आपको पता होगा इनमें कितना ज़्यादा इसेंस होता है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन ये हमारे बहुत फायदे के होते हैं, स्पेशली बालों के लिए और स्किन के लिए। अब इसमें आपको जैस्मिन फ्लावर भी ऐड कर देना है। अगर आपके पास जैस्मिन फ्लावर नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। जो जो चीज़ें आपको मिल जा रही हैं उन्हीं का इस्तेमाल करिए। जो नहीं है उसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1-2 चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइस मोर्टार में मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है, पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से कोई ऑयल लीजिए, उसमें आप इन सारी चीज़ों को डाल दीजिए और इन्फ्यूज़ होने के लिए 20 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो भी फ्लावर्स में इसेंस है वो धीरे धीरे करके इस ऑयल में आए। और जब इस ऑयल में पूरा इसेंस आ जाए इन फ्लावर्स का, तब आप इन्हें यूज करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ये आपके बालों का झड़ना रोकेगा, बालों को काला बनाएगा और आपके बालों की थिकनेस, वॉल्यूम, डेंसिटी भी इंक्रीज करने का काम करेगा। आप मेरे बाल देख सकते हैं। मेरे बाल कुछ साल पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता था, जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इन चीजों का यूज करेंगे तो आप अपने हेयर लॉस को भी क्योर कर सकते हैं और बालों को वापस से उगा भी सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल शेयर किया है, इंडिगो ऑयल, जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करेगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके बहुत काम की है। और इंडिगो ऑयल को बनाने का एक विशेष तरीका होता है जो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।